लेट्स मूव चैप्टर नंबर 3 एंड हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेक्स एंड ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स और सिंथेक्स क्या होते हैं मे भी आपको थोड़ा बहुत पहले से पता हो, बट इसमें आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सिंथेक्स। सिंथेक्स होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। जब आप सेंटेंस बनाने सीखते हैं, ग्रामर में कुछ स्टोरीज क्रिएट करना सीखते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पर कुछ रूल्स पढ़ते हो आप ग्रामर के। कुछ इस तरह की सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन आपके लिए हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी, देन उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ब ऐड होगी, देन ऑब्जेक्ट ऐड होगा। तो एक रूल्स आपको फॉलो करना होता है और सबसे लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो ये रूल्स आपको कुछ ऐसे फॉलो करने होते हैं, उसमें उन्हें याद रखना होता है। वो वहाँ के लिए सिंथेक्स होता है, कि स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कंपल्सरी आपके लिए फॉलो करना जरूरी है। वैसे ही हम सी प्रोग्रामिंग में जब प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो कुछ सिंथेक्स को कंपल्सरी फॉलो करते हैं, जो कि कुछ स्टेप्स हैं। चलो उसे समझते हैं। सिंथेक्स रूल क्या होते हैं, जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो यहाँ पर कुछ चीजें कंपल्सरी ऐड करोगे। फर्स्ट क्या लिखा है, syntax refers to the set of rules that define the combination of symbol in a programming language। सिंथेक्स क्या करता है, रेफर करता है सेट ऑफ कुछ रूल्स को, दैट डिफाइन, जो कि डिफाइन करते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स का कॉम्बिनेशंस इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इट इज द ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग। ये क्या है, ग्रामर है किसकी, प्रोग्रामिंग की, इंग्लिश की नहीं। इफ सिंथेक्स इज रॉन्ग, अगर आपका सिंथेक्स गलत है तो द कंपाइलर शो एरर, कंपाइलर क्या करेगा, एरर शो करेगा। एरर भी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट होता है सिंथेक्स एरर एंड सेकंड होता है लॉजिकल एरर। अगर आपके सिंथेक्स में कुछ मिस्टेक है, लिखने के पैटर्न में कुछ मिस्टेक है, आप सेमीकोलन या कुछ वर्ड भूल गए हो, तो आपके सामने आएगा सिंथेक्स एरर। अगर आपके कुछ लॉजिक्स में मिस्टेक है, जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हुए हो, उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कुछ और चाहते हो बट आउटपुट कुछ और आ रहा है, तो वो आपका एरर होगा लॉजिकल एरर। यहाँ पर आपको इस तरह एक एरर भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो करेक्ट सिंथेक्स क्या होता है। सबसे पहले इस तरह हेडर फाइल्स आती है, जैसे भी आपको प्रोग्राम में जो आप फंक्शन यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको हेडर फाइल्स ऐड करनी होगी स्टार्टिंग में। देन इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से प्रोग्राम आपका कंपाइल होना स्टार्ट होता है। ये मेन फंक्शन है। फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, हम सीखेंगे उन्हें डिटेल में। देन यहाँ पर कर्ली ब्रेस ऑन होगा। अब कर्ली ब्रेस के अंदर मेन फंक्शन का जो कर्ली ब्रेस है उसके अंदर आपको पूरा प्रोग्राम क्रिएट करना है, पूरा सिंथेक्स लिखना है, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो, जो भी आप लॉजिक लगाना चाहते हो, जो भी आपका प्रोग्राम है, एनीथिंग ऑफ एल्स, कुछ भी जो भी आपका प्रोग्राम है आपको इसके अंदर लिखना है एंड सेमी कॉलन को फुल स्टॉप मानते हुए लाइन को क्लोज करना है। अब देखो एरर कैसे आएगा, ये करेक्ट सिंथेक्स था। अब रॉन्ग सिंथेक्स में क्या है, यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर सेमी कॉलन मिसिंग है, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं है, जो कि आउटपुट में आना चाहिए। तो ये क्या है, एक सिंथेक्स एरर है जो कि आपको आउटपुट में शो होगा। करेक्ट सिंथेक्स नो एरर, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। अगर आपका सिंथेक्स करेक्ट होगा तो कोई एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं सी प्रोग्राम के। हैज इंक्लूड, सबसे पहले हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है, देखो ये रहा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। इंट मेन, इंट मेन क्या होता है, ये एक फंक्शन है। मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, यहीं से का प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करता है, ये मेन फंक्शन है। ये कंपलसरी हर एक प्रोग्राम में जरूर जरूर आता ही है, इसके बिना आप प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। इसके कर्ली ब्रेसेस, ये मेन, इसके सेपरेट ब्रैकेट्स ऑन हुए जिसमें हम अपना मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर ये एक सिंटैक्स लिखा है प्रिंट एफ, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज किया है आउटपुट पे एज इट इज स्ट्रिंग लिखने के लिए। यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट है, हमारे लिए स्टेटमेंट का काम कर रहा है। आपका कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हो इसमें। रिटर्न जीरो क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट है प्रोग्राम को एंड करने के लिए। एक्सप्लेनेशन में और डिटेल में समझ सकते हो आप यहाँ से। हैज इंक्लूड हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के लिए जो कि यूज की जाती है। इंट मेन क्या है, मेन फंक्शन है। वेयर एग्जीक्यूशन स्टार्ट, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। एंड थर्ड इज प्रिंट एफ फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट। ये क्या काम करता है, किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले पे शो करने का काम करता है।
रिटर्न 0 इंडिकेट कर रहा है सक्सेसफुली या टर्मिनेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड है रूल्स ऑफ सी सिंथेक्स। सी सिंथेक्स के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें कंपलसरी फॉलो करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल समझो, एवरी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। जैसे कि मैंने अभी बताया, हर एक स्टेटमेंट जो भी आप लाइन लिखोगे मेन फंक्शन के अंदर, वो फुल स्टॉप यानी कि क्लोज होनी चाहिए सेमीकोलन की हेल्प से। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें आप कोई भी कैपिटल वर्ड का यूज नहीं कर सकते, आप इसमें सारे स्मॉल वर्ड का यूज करोगे। देन कर्ली ब्रेस, यूज ब्रेसेस टू डिफाइन ब्लॉक्स। ब्रेसेस का यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए, ये एक सेपरेट ब्लॉक है इस तरह। यहाँ पर क्वाटो का यूज किया गया है। इसका काम क्या होता है, टेक्स्ट इनसाइड क्वाटोस। अगर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो या कर रहे हो तो वो डबल क्वाटोस के अंदर लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में लगा दिया एंडिंग में ना लगाए, तो आपको दोनों साइड लगाना है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। इसके बाद क्या है, सिंटैक्स ब्रैकेट, जो कि मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन इज कंपलसरी इन एवरी प्रोग्राम। जैसा मैंने अभी बताया कि मेन फंक्शन आना जरूरी है, कंपलसरी है। इसके टाइप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो यूज कर सकते हैं, बट आना कंपलसरी है। हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए। यहीं से मेन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, कंपाइलर यहीं से चेक करता है आपके प्रोग्राम को। एग्जाम्पल, जैसा कि ये मैं समझा चुकी हूँ पहले, ये हेडर फाइल है हमारा, ये मेन फंक्शन आता है। इसके बाद स्टेप 1 आप याद रखो, ये हमारा हेडर फाइल है। सबसे पहले जैसे घर होता है उसमें मेन डोर होता है जिससे कोई गेस्ट अंदर आता है, मेन डोर जो है वो हमारी क्या है, हेडर फाइल। इसके बाद मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, ये जो हमारा घर में गेस्ट रूम होता है जहाँ पर आकर सभी गेस्ट बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे गेट के पास एक गेस्ट रूम है, यानी कि मेन फंक्शन, जो कि सबके घर में कंपलसरी होता ही है। देन इसके बाद है कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर जो भी आपको बैठाना है, किसी को भी लाना है, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पर उसमें लाकर बैठाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर, ये हमारा सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारा मेन रूम है, जो हम जिसे हम बोलते हैं बैठक, गेस्ट रूम, इस तरीके से नाम होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट, इस तरह। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। अब कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स, जिनके नाम पहले से ही ऑलरेडी, जिनके मीनिंग डिसाइडेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब देखो यहाँ पर कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स इन सी दैट हैव स्पेशल मीनिंग, जिनका सबका मीनिंग स्पेशल है, अपने अपने पहले से ही कीवर्ड डिफाइन किए गए हैं और जिनका काम और नाम दोनों ही अलग से है, स्पेशल। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नेम्स गिवन टू द वेरिएबल, फंक्शन, एरे, ईटीसी। आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हम नाम देते हैं वेरिएबल्स को, बट कभी भी आप ध्यान रखिएगा कोई भी कीवर्ड्स एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो कीवर्ड्स के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेशल मीनिंग होता है, तो देखो इंट का क्या यूज होता है, इंटीजर वैल्यू के लिए। फ्लोट का यूज होता है फ्लोट वैल्यू के लिए। कैर का यूज होता है सिंगल एक करेक्टर वैल्यू स्टोर कराने के लिए। इफ का यूज होता है कोई कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो, कि कोई कंडीशन स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हम इफ कीवर्ड का यूज करते हैं। ऐसे सभी वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि यहाँ पर प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम में भी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हेडर फाइल है, देन हमारा मेन फंक्शन है। इंट एज, ये एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट हमने एक देखो, ये फर्स्ट वाला टॉप जो है आपका कीवर्ड है, और ये क्या है हमारे लिए वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, इस तरह। देन इसके बाद यहाँ पर इसमें सैलरी और उसकी वैल्यू दी गई है कि एज कितनी है, सैलरी कितनी है, उसमें जो डेटा हमें स्टोर करना है वो रखा गया है यहाँ पर ग्रेड। देन इसके बाद क्या हुआ है, प्रिंट कराया गया है। प्रिंट में ये एज अ स्ट्रिंग है, एंड ये वैल्यू स्टोर करने के लिए, इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। एज क्या है जो हमने यहाँ पर डिसाइड की है उसको प्रिंट कराने के लिए। देन इसी तरह सैलरी को प्रिंट कराया एंड इसी तरह ग्रेड को प्रिंट कराया। तो यहाँ पर जो हमारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, जैसे प्रिंट एफ, कैर, फ्लोट, इंट, स्टूडियो, ये सब क्या है, हमारे कीवर्ड हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में रूल्स बताने हैं मुझे। मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, ये क्या होगा, एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। देन कैन नॉट कंटेन लेटर्स, इसमें डिजिट्स एंड, अच्छा, इसमें कुछ डिजिट्स या कोई स्पेशल सिंबल का आप यूज नहीं कर सकते इसे स्टार्ट करते हुए।
देन कैन नॉट बी अ कीवर्ड, ये कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कोई इंट नाम नहीं दे सकते आप, या कोई प्रिंट एफ नाम नहीं दे सकते, जो कीवर्ड्स पहले ही प्री डिफाइन है उसका नाम, उसको आप एज अ नेम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नो स्पेस अलाउ, इसके बीच में कोई भी स्पेस अलाउ नहीं है, तो आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो अगर आपको कोई नेक्स्ट वर्ड उसी के साथ में ऐड करके लिखना है तो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट आर द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन टॉपिक है सी लैंग्वेज का। इसके हेल्प से आप कैलकुलेटर जैसे मिनी प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो, और बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके ऑपरेटर्स के ऊपर ही डिपेंड। चलिए देखते हैं तो ऑपरेटर क्या होते हैं। Operators are the symbol used to perform operations on variables and values. Operators क्या है, एक सिंबल है, ये सिंबल्स होते हैं जो कि क्या किस लिए यूज किए जाते हैं, कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। दे मेक आर प्रोग्राम परफॉर्म कैलकुलेशन एंड डिसीजन, ये क्या करते हैं, प्रोग्राम को परफॉर्म करने का और कैलकुलेट करने का डिसीजन लेते हैं। प्रोग्राम में देखो, जैसे कि ऑपरेटर्स जनरली आप नॉर्मली भी जानते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हमारे लिए क्या काम करते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ये वर्क करते हैं कोई कैलकुलेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे साइड में कैलकुलेटर भी शो करा रखा है, तो कैलकुलेटर में हमारा किस क्या काम आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब हमारे लिए क्या है, ऑपरेटर्स हैं। अब प्रोग्राम में कैसे यूज होंगे, देखो सबसे पहले हेडर फाइल, मेन फंक्शन जो कि कंपलसरी है, एक सिंथेक्स है हमें फॉलो करना होता है, देन कर्ली ब्रेसेस है। अब यहाँ पर टॉप में डिक्लेयर किया गया इंट a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5। अब b और a एक वैल्यू दी है कि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है। देन सम एक हमने एक्स्ट्रा में वेरिएबल बनाया आउटपुट के लिए, यहाँ पर सम a प्लस बी किया, सम यहाँ पर ये प्लस का यूज किया है, प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, इन दोनों को ऐड करने के लिए हमने क्या किया है, प्लस का यूज किया है। तो यहाँ पर हम सम को फिर प्रिंट कराएंगे, इंटीजर वैल्यू है सम एक, तो इंटीजर वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं, %d आइडेंटिफायर की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने %d ऐड किया एंड सबसे लास्ट में सम लिख के उसे प्रिंट करा दिया। तो सम में क्या स्टोर हुआ है, यहाँ पर a प्लस बी में यानी कि 10 प्लस 5 स्टोर हुआ है, तो वो स्टोर होकर जो आउटपुट आएगा आपका 15 इस तरह आएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, डिफरेंट होते हैं काफी सारे अलग अलग। चलो तो उसमें से हम स्टेप बाय स्टेप के पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जैसा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम करता है, यूज टू परफॉर्म मैथमेटिक्स ऑपरेशन, ये यूज किया जाता है किसके लिए, मैथमेटिक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। दीज ऑपरेटर्स वर्क ऑन नोमेरिकल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू एंड फ्लोट्स, ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, नोमेरिकल वैल्यू पे, फ्लोट वैल्यू पे वर्क करने का काम करते हैं। देखो यहाँ पर जो ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, ये सारे क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसे प्रोग्राम की हेल्प से समझो। यहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल, अब मैं ये दोनों लाइन अगली बार नहीं बोलूंगी, आप आई होप अब यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो आपको ये सब समझ में आने लगा होगा। सबसे पहले हम इंट a इज इक्वल्स टू 20 रखेंगे, b इज इक्वल्स टू 10 रखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ में a प्लस बी को डायरेक्ट ऐड कराया, देन a माइनस बी को हम इसे कोड की हेल्प से समझते हैं। कोड देखो आप कैसे होगा, चलिए चलिए अर्थमेटिक कोड को समझते हैं, कोड की हेल्प से कैसे करोगे आप। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम पढ़ेंगे सारे ऑपरेटर। सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपको अभी मैंने सिंटैक्स में समझाया था कि टॉप में हेडर फाइल आती है, तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड ऐड किया, देन यहाँ पर मैं स्टूडियो सिर्फ एक बेसिक हेडर फाइल का यूज़ करूँगी, studio.h, एंड देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया इंट मेन, देन कर्ली ब्रेस लगाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि फिर मैं लास्ट में काफ़ी बार इसे भूल जाती हूँ डालना। तो सिंपल एक सिंटैक्स जो होता है बेसिक, वो मैंने रेडी कर दिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर दो वैल्यूज़ ले लेती हूँ इंटीजर टाइप की, a इज इक्वल्स टू 10 एंड कॉमा b इज इक्वल्स टू 5, देन सेमीकोलन। अब मैं इसमें क्या करूँगी, एक बेसिक प्रोग्राम सबसे पहले a प्लस बी का रन करके देखेंगे हम। a और b लिख दिया हमने यहाँ पर, देन
यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एफ, डायरेक्ट रन करते हैं, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ मैंने लिखा सम इज इक्वल्स टू %d। %d इस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, अगर आपको साइज नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेती हूँ। टेक्स्ट साइज ओके नहीं दिख रहा है मुझे भी, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ फ़ॉन्ट साइज, ये आ रहा, तो मैंने इसे 15 कर लिया। अब आपको ये थोड़ा बड़ा दिख जाएगा क्योंकि फिर एरर लगता है, काफ़ी बच्चों को शो नहीं करता है स्क्रीन पर काफ़ी छोटा कोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा इस तरह सम %d। अब यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ कोमा लगा के, क्या कराना है मुझे, a+b करना है, तो a+b का आउटपुट शो कर जाए। पहले हम इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सम इज इक्वल्स टू 15, इस तरह। अब मुझे यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर में, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस सब होते हैं, तो हम क्या करेंगे, बाकी कोड को इसमें थोड़ा सा पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, एंड टोटल ये होती हैं आई थिंक 4 या 5 टाइप्स के, तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगी, \n, जिससे कि ये नेक्स्ट लाइन में आए। नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने \n का यूज़ किया, यहाँ पर टाइप कर देते हैं \n। अब इसमें हम लगाएंगे प्लस माइनस, यहाँ लगाया मैंने माइनस, देन इसमें मल्टीप्लाई, देन इसमें हम लगाएंगे डिवाइड, एंड इसमें हम लगाएंगे मॉडुलस। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। कंट्रोल रन करके देखा तो आउटपुट कुछ ऐसा शो कर रहा है। आई थिंक मैंने \n का उल्टा लगा दिया है, कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इस \n में, बताया सही था लगाया गलत है, तो इसे हम ठीक कर देते हैं। ओके, सेव एंड रन। ओह सम, ये भी चेंज करना पड़ेगा अभी तो यहाँ पे हमारे लिए सब्ट्रैक्ट है, मेरा ये हिंदी में चेंज हो गया है। ओके, तो इसे हम करते हैं इंग्लिश में, सब, एंड ये है मल्टीप्लाई, ये है डिवाइड, देन ये है मॉडुलस। अब मैंने इसे सेव किया, देन रन करके देखते हैं, तो देखो हमारा करेक्ट आउटपुट आ चुका है। अब इसे मैच करते हैं। सबसे पहले मैंने इनपुट में दिया था a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 5। जब हम 10 और 5 को ऐड करेंगे तो आउटपुट में हमें शो करेगा 15। ये बिल्कुल ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी अच्छे से काम कर रहा है, 10 में से 5 गए, 5 ही बचेंगे। मल्टीप्लाई, 10 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 5 2 10, एंड जो रिमाइंडर है मॉडुलस वो 0 आएगा। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे रन किया है। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के एग्जाम्पल हैं। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 8 पर। इसमें क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, रिजल्ट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर का काम होता है कंपेयर करना, जैसे हम तराजू से कंपेयर करते हैं। इसका काम होता है कि ये बड़ा है या ये छोटा है, ये चेक करना। देखो यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, डबल इक्वल टू यानी कि पूरी प्रॉपर वैल्यू चेक करना, नॉट इक्वल टू। इस तरह के ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करेगा।
इसमें दो वैल्यूज ही आएंगे सिर्फ आउटपुट में, 0 या फिर 1। 0 किस लिए आता है एंड 1 किस लिए आता है? 1 आपका शो करता है हमेशा ट्रू के लिए कि आपकी बात सच है, तो हमारे पास आएगा आउटपुट में 1। अगर आपकी बात गलत है, फॉल्स है, तो आपके लिए आएगा 0। तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। देखो मैंने यहाँ पर कमेंट चेंज कर दी है, कमेंट में लिख दिया मैंने रिलेशनल ऑपरेटर, और हम रिलेशनल ऑपरेटर में कुछ ही चेंजेस करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि उसमें साइन कुछ चेंज हो जाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ये सब साइन आ जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर कंपैरिजन करनी है, तो इसके लिए मैं इसमें यहाँ पर ग्रेटर देन यूज करूंगी, एंड इनके नेम भी चेंज कर देंगे, या फिर नेम नहीं चेंज करके हम इनका आउटपुट कुछ ऐसा कर देते हैं। ये हमें शो करेगा, ये बताएगा कि ये सही है या गलत। तो यहाँ पर मैंने लिखा a लेस देन b। अब यहाँ पर चेंज करते हैं, तो इसे मुझे रिलेशनल ऑपरेटर में चेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। a स्टार b, ये लगेगा यहाँ पर भी चेंज करना है हमें, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लेस देन इज इक्वल्स टू, और सबसे लास्ट में हम लगाएंगे डबल इज इक्वल्स टू, क्या ये दोनों बराबर है? और यहाँ पर भी हम चेक करेंगे आउटपुट में, और एक रिलेशनल ऑपरेटर है गया हमारा, उसके लिए हम इसे कोड को कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसमें लगाऊंगी मैं डबल इज इक्वल्स टू लेस देन। अब मैं इसे रन करके आपको आउटपुट दिखाते हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया था 0 और 1 इसका आउटपुट आएगा। तो 0 किसके लिए आएगा? ट्रू कंडीशन के लिए, सॉरी 0 आएगा फॉल्स कंडीशन के लिए एंड 1 आएगा ट्रू कंडीशन के लिए। तो देखो सबसे पहले हमारे पास था a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 5। मैंने फर्स्ट आउटपुट में चेक किया क्या a बड़ा है b से, तो ये बात भी, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1। तो इसका आउटपुट मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, हमारे पास आया है 1, बिल्कुल सही है। इसका आउटपुट हमारे पास आया है 0, क्यों? अब यहाँ पर a बड़ा है, ये इसमें पूछा है क्या b बड़ा है a से, तो ये बात तो गलत है, और फॉल्स को रिलेशनल ऑपरेटर में 0 से शो किया जाता है, तो यहाँ पर ये इस तरह 0 आ रहा है हमारे पास। ओके, देन इसके बाद मैं यहाँ पर बाकी आउटपुट भी लिख देती हूँ, क्या आ रहे हैं 1, इसका आउटपुट आया 0, इसका आउटपुट आया 0 एंड इसका आउटपुट आया 1। अब देखो यहाँ पर, यहाँ इस थर्ड में पूछा गया है, थर्ड कंडीशन में क्या ये ग्रेटर देन और इजिकल्स टू है, क्या ये इससे बड़ा है या बराबर है? तो हाँ, ये a जो है वो b से बड़ा है, तो इसलिए ये इस कंडीशन में यहाँ पर 1 आया है ट्रू को शो करने के लिए। यहाँ पर a लेस देन b लिखा है, तो बड़ा है, तो वो फॉल्स वाली कंडीशन झूठ हो जाएगी, तो उसके लिए शो करने के लिए फॉल्स के लिए यहाँ पर 0 से शो किया गया है। देन इसके बाद है क्या a इज इक्वल्स टू बराबर है b के? a और b क्या बराबर है? 10 और 5 बराबर है क्या? नहीं, और नहीं को शो करने के लिए यहाँ पर 0 शो किया गया है। देन इसके बाद आउटपुट में आया है क्या ये वो बराबर नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, ये बराबर नहीं है, a और b बराबर नहीं है, तो आउटपुट में इस तरह यहाँ पर आया है 1। और ये मैंने आपको प्रॉपर रन भी करके दिखा दिया है, आउटपुट यहाँ पर ये शो कर रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्लाइड नंबर 9, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन, ये यूज किए जाते हैं कंबाइन करने के लिए, जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, जब हम इसका यूज़ करते हैं। चलो इसे भी देखो, यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ट्रू यूज होता है 1 के लिए एंड फॉल्स यूज होता है 0 के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन
टू और मोर कंडीशन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि दो या दो से ज़्यादा कंडीशन है या एक से ज़्यादा कंडीशन है जब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर शो है, देखो 3 ऑपरेटर्स होते हैं इसमें, लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। यहाँ पर ये जो साइन दिए हैं इन साइन की हेल्प से इनका यूज करते हैं, बट यूज कैसे करते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है वो समझो। यहाँ पर जो डबल एंड का साइन है ये इंडिकेट करता है कि ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है तब ये आपको ट्रू शो कराएगा, यानी कि आपको आउटपुट में देगा 1। ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी एक कंडीशन ठीक है तो आपको आउटपुट में 1 शो कराएगा ये ऑपरेटर डबल डंडे वाला। एंड ये है लॉजिकल नॉट, ये रिवर्स करता है रिजल्ट का, ये अपोजिट देता है। अगर आपको 0 चाहिए, सॉरी आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तो फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा। In C programming, true is represented by 1 and false by 0। जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको ट्रू रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से एंड फॉल्स रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से। चलो इस प्रोग्राम को समझते हैं कैसे वर्क करता है लॉजिकल ऑपरेटर में। चलिए समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है कोड की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने अभी एग्जांपल दिया था तो इसे मैं रफ कर देती हूँ थोड़ा सा, और यहाँ लिख देते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में अब हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, हटानी होंगी। तो इसके लिए मैं इसे कमेंट कर देती हूँ, एंड मैंने इसके लिए यूज़ किया है मल्टी लाइन कमेंट, तो अब इसे कंपाइलर इग्नोर कर देगा। इसका नाम भी लिख देते हैं साथ के साथ, चलो छोड़ो। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर, बताती हूँ आपको। मैंने ये कंप्लीट कोड यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब देखो, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया था, डबल एंड के साइन का मतलब होता है ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। डबल एंड के साइन का मतलब, जो डबल आपने दो लाइन खींची हुई दे दिखी थी, यानी कि लॉजिकल और, लॉजिकल और का जो साइन हो शो करता है वो शो करता है कि आपकी एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू है तो आपको रिजल्ट में ट्रू ही मिले। एंड थर्ड था लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट में था कि रिवर्स द रिजल्ट, अगर आपका आंसर ट्रू है तो फॉल्स आए एंड फॉल्स है तो ट्रू आए। अब देखो यहाँ पर समझो, जैसा कि मैंने ये कोड यहाँ पर अभी अभी पेस्ट किया, इस कोड में सबसे पहले ए और बी की कंडीशन है। सब यहाँ पर दो कंडीशन दी है, ए क्या बड़ा है 5 से, देन यहाँ पर दूसरी कंडीशन दी है बी क्या छोटा है 10 से। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो इसे प्रिंट कराए और आउटपुट में हमें बताए कि क्या कंडीशन आ रही है। पहले मैं साथ के साथ आउटपुट भी दिखा देती हूँ आपको। आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, तो देखो पहली वाली कंडीशन आ रही है दोनों ट्रू एंड लास्ट वाली कंडीशन आ रही है फॉल्स आउटपुट में, क्योंकि ए बड़ा है 5 से तो ये वाली बात क्या है हमारे लिए बिल्कुल सच है। क्या बी छोटा है 10 से, बी क्या है 5, दोनों बात बिल्कुल सच है, और दोनों बात सच है तो आउटपुट में ट्रू आना चाहिए। ट्रू को शो करने के लिए 1 आया है, इसलिए फर्स्ट वाले आउटपुट में। एंड यहाँ पर सेकंड में क्या है, ए बड़ा है 5 से तो ए क्या है 10 एंड बी क्या है 5, तो वो क्या 5 से बड़ा है, नहीं वो इक्वल है। बट यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या है, बी बड़ा है 10 से, बी क्या है 5, क्या 5 बड़ा है 10 से। इस कंडीशन में यहाँ पर एक कंडीशन हमारी ट्रू है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट में आ गया 1। देन सबसे लास्ट वाली कंडीशन में रिवर्स आता है, तो यहाँ पे पूछा है क्या, डज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, ए बड़ा है बी से, ये वाली बात सच नहीं है क्या जो अंदर लिखी है, ए बड़ा है बी से, बात तो सच है, तो आउटपुट में आना चाहिए था 1। बट ये क्या देता है, इसका रिवर्स उल्टा, अगर 1 आना था तो 0 आएगा, 0 आना था तो 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट में थर्ड वाले में 0 आया है।
आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर का कोड समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा इस चीज को रिपीट करके समझ लो साथ के साथ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 10 पे। इसमें क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, असाइन ऑपरेटर आर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये क्या करता है, एक वैल्यू को असाइन कराने का काम करता है। अब चलिए देखते हैं ऑपरेटर्स कैसे होते हैं इसमें। इज इक्वल्स टू वैल्यू असाइन करने के लिए ऐड एंड असाइन, ऐड करके असाइन करने के लिए वैल्यू को, सेम माइनस, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई असाइन, डिवाइड असाइन एंड मॉडुलस असाइन। अब ये असाइन का मतलब क्या है, असाइन का मतलब है यहाँ पर वैल्यू रखी जाती है जो दी है, उस वैल्यू को असाइन कराने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं उसे समझते हैं। देखो इज इक्वल्स टू का मतलब होता है असाइन वैल्यू, नॉर्मली बस वैल्यू को असाइन कराना, इसका ये मतलब है। प्लस एंड इज इक्वल्स टू एड राइट वैल्यू एंड असाइन, राइट वाली वैल्यू को ऐड करो और उसे वैल्यू में पुट कर दो। देन माइनस सब्ट्रैक्ट राइट वैल्यू एंड असाइन, मल्टीप्लाई राइट वैल्यू एंड असाइन, मतलब जिस साइड ये ऑपरेटर है उस वैल्यू उसे काउंट किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। जैसा कि यहाँ पर प्रोग्राम में भी है, देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर a+3 लिखा हुआ है, तो a+3 को यहाँ पर कमेंट में बताया गया है कैसे लेंगे। देखो a इज इक्वल्स टू a+3 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, a+3 हुआ। a इज इक्वल्स टू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a+3। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऊपर टॉप में डिक्लेयर की थी, तो a की वैल्यू है 10 प्लस 3 कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 13। तो आउटपुट में आपको शो करेगा इस तरह कुछ 13। इसी तरह माइनस को लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू, मैं पेन का कलर चेंज करके बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है b माइनस इज इक्वल्स टू 2, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, b माइनस 2 लेस देन, मतलब कि आउटपुट में क्या आएगा इसका 3, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर माइनस इज इक्वल्स टू की वैल्यू होती है माइनस, एंड b में हम वैल्यू को असाइन कराते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम कोड से समझने की कोशिश करते हैं ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं असाइन ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक हेडिंग क्रिएट कर देती हूँ, ASSIGMENT असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर नीचे ऑपरेटर का मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया, फिर भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर डबल साइन का यूज होता है, प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, डिवाइड इज इक्वल्स टू, मॉडुलस इज इक्वल्स टू। अब ये वैल्यू असाइनमेंट के नाम से ही पता चला है असाइन करने के लिए है। तो जैसा कि यहाँ पर a+5 लिखा है, a+ इज इक्वल्स टू 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू a+5 हो जाए इसकी वैल्यू। देन यहाँ पर लिखा है a-3, इसका मतलब है a इज इक्वल्स टू a-3 हो जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। b यहाँ पर a* इज इक्वल्स टू 2 लिखा है, तो a इज इक्वल्स टू a*2 हो जाएगा। इस तरह असाइन ऑपरेटर वर्क करता है। अब चलो इस फाइल को सेव करके मैं इसका आउटपुट देखती हूँ क्या होगा। तो मैंने फाइल को किया सेव एंड किया मैंने रन, तो देखो आउटपुट कुछ ऐसा शो कर रहा है। तो जैसा कि पहली वैल्यू जो हमारी फर्स्ट है, यहाँ पर हमने a को प्रिंट कराया, a की वैल्यू क्या है 10। अगर मैं यहाँ 10 लिखूँ तो 10 और 5 कितने हो जाएगा 15, तो यहाँ पे आउटपुट में इस तरह 15 शो हो रहा है। देन सेम यहाँ पर a-3 में अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, यहाँ पर मैंने लिखा था a की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर समझो आप, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, और 10 और +5 करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में आएगा 15, इस तरह 15 आ रहा है। अब हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई है 15 हो गई है यहाँ पर, बट यहाँ क्या है a-3, a की वैल्यू लेटेस्ट वाली कितनी है 15, तो 15 - 3 करेंगे, इसलिए यहाँ पर आउटपुट में हमें 12 शो कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास a की जो वैल्यू है अभी लेटेस्ट में 12 है। अब 12 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आप आएगा 24। तो देखो आउटपुट में इसलिए मल्टीप्लाई वाली जगह पर 24 आ रहा है। काफी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अपडेट लेटेस्ट वैल्यू को लेता है। तो अभी हमारे पास 24 है। अब a को 24 को डिवाइड करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या है 24 डिवाइड 4, देन 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 4 6 = 24, इसलिए आउटपुट में यहाँ पर 6 आ रहा है।
एंड अब लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, ए की। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट में वैल्यू है वो है a इज इक्वल्स टू 6। अब 6 जब हम 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, तो इसलिए यहाँ पर सबसे लास्ट में मॉडुलस में जो आउटपुट आ रहा है वो रिमाइंडर होता है, तो वो बचा हमारे पास 0। आई होप आपको ये आउटपुट समझ आ गया होगा कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 11 पे। इसमें क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है एक वैल्यू ऐड करने के लिए। डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है एक वैल्यू कम करने के लिए, जैसा कि नाम से पता चला, इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीज करना, कम करना। ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं इसमें, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, दो ही ऑपरेटर होते हैं। बस ये होता है कि वेरिएबल के पहले लगेंगे या वेरिएबल के बाद, बट ऑपरेटर दो ही होते हैं इसमें। तो देखो, अगर आपके पास a प्लस प्लस है ऑपरेटर, तो एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। a प्लस प्लस का काम क्या होता है, ये सबसे पहले यूज ऑफ वैल्यू a, ये क्या करता है, वैल्यू को यूज करता है, देन क्या करता है, इंक्रीज करता है। सपोज आपके पास यहाँ पर a प्लस प्लस का काम देखो, सपोज आपके पास 5 है एंड अगर आप a प्लस प्लस करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। पहले उसने वैल्यू का यूज किया, देन इंक्रीज कर दिया, 5 की वैल्यू को 6 कर दिया। अगर आपके पास प्लस प्लस a है तो इंक्रीज आप बाय 1, देन यूज द वैल्यू। अगर आपके पास प्लस प्लस a है यानी कि पहले इंक्रीमेंट देन वैल्यू, इसकी साइन से भी पता चल रहा है पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीमेंट यानी कि प्लस प्लस, देन उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर प्लस प्लस, देखो यहाँ पर b क्या है, 5 है, बट आउटपुट में क्या हुआ कि वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज होके आई है 6 सेम। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करा, पहले क्या हुआ कि वैल्यू इंक्रीज हुई, देन उसे ऐड किया गया। a माइनस माइनस क्या होता है, यूज वैल्यू ऑफ a देन डिक्रीज बाय 1। सबसे पहले क्या करी, वैल्यू को इंक्रीज, वैल्यू को यूज किया, देन उसमें से एक घटा दिया गया। देन नेक्स्ट क्या है, माइनस माइनस से डिक्रीज बाय 1। सबसे पहले उसमें क्या होगा, एक घटा दिया जाएगा, देन वैल्यू को यूज किया जाता है। आप दो याद रख लो, उसका अपोजिट बाकी दो को कर देना, इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। देखो यहाँ पर रियल एग्जाम्पल से, थिंक ऑफ अ काउंटर इन अ शॉप। अब ये क्या है, ईच टाइम अ कस्टमर कम्स टू द काउंटर इंक्रीज प्लस 1। अगर आप किसी काउंटर शॉप पर खड़े हो, अगर कोई एक कस्टमर आता है तो इंक्रीज हुआ, एक ऐड हो गया। अगर कोई एक कस्टमर सामान लेके चला जाता है तो इसमें क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया, एक सामान लेके चला गया। तो सिंपल यहाँ पर सेम टू सेम करना है, इसका मतलब होता है एक वैल्यू ऐड कर देना या फिर एक वैल्यू घटा देना। अब डिपेंड करता है कि इंक्रीमेंट पहले लगाना है या बाद में, प्लस प्लस ए करना है या ए प्लस प्लस करना है। बस इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है आपको, कोई दो याद रख लो, उसका बाकी दो को अपोजिट कर दो, इस तरह आप ये भी याद रख लोगे। चलो तो इसे अब कोड से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें हम क्या समझेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैंने कोड आपको दिख रहा होगा, आई होप ये क्लियर। यहाँ पर टॉप में मैंने कमेंट बनाई है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 10 है, हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 10। अब पहले से मैं रन करके आपको आउटपुट भी साथ के साथ दिखा देती हूँ जिससे कि क्लियर समझा सकूँ। यहाँ पर a प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, पहले वैल्यू प्रिंट होगी देन इंक्रीमेंट होगी। तो देखो जब वैल्यू प्रिंट हुई एंड इंक्रीमेंट हुई तो वैल्यू थी 10 और 10 की इंक्रीमेंट हो गया, आ गया यहाँ पर 11। अब यहाँ पर नेक्स्ट में ये मैंने यहाँ पर आफ्टर ए, ओके। तो आफ्टर a प्लस प्लस के बाद जो हमारी वैल्यू आउटपुट में प्रिंट होकर आई है वो आई है 12। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर इसमें a प्लस 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 ए का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी देन वो प्रिंट होगी। तो आप ये ध्यान रखना, जब प्लस प्लस ए हो, जहाँ पर प्लस प्लस हो वहाँ पर आप पहले इंक्रीमेंट करना फिर प्रिंट करना। अगर a प्लस प्लस है तो पहले प्रिंट होगी देन इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पर थर्ड लाइन में प्लस प्लस ए है, तो प्लस प्लस ए का जो आउटपुट आया वो 12 आया। अब 12 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू थी 11। 11 पहले इंक्रीमेंट हुई यानी कि इंक्रीमेंट होकर वो 12 हुई, देन वो प्रिंट हो गई। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर फोर्थ लाइन में
इसमें क्या हुआ, जब हमारे पास a की जो लेटेस्ट वैल्यू है अब वो क्या है 12 है। अब यहाँ पर a माइनस माइनस का मतलब हुआ पहले a प्रिंट होगा देन वो डिक्रीमेंट होगा। तो a पहले प्रिंट हुआ यानी कि 12 एंड देन डिक्रीमेंट होके प्रिंट हुआ a माइनस माइनस का मतलब फाइनल रिजल्ट में जो प्रिंट होगा वो 11 होगा। 11 क्यों हुआ, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास a की 12 है एंड 12 में जब एक कम होगा तो वो 11 प्रिंट होगा। इसके बाद यहाँ पर 5th लाइन में ए को प्रिंट कराया गया। अब जब हमने ए को प्रिंट कराया तो ए हमारे पास क्या है अब लेटेस्ट में 11। अब देखो इसके बाद यहाँ पर यहाँ माइनस माइनस ए का मतलब है पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होगी देन प्रिंट होगी। यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ, इसका मीनिंग होता है फर्स्ट डिक्रीमेंट, ओहो मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, DECREMENT, डिक्रीमेंट, फर्स्ट डिक्रीमेंट देन प्रिंट, देन प्रिंट। यहाँ पर पहले डिक्रीमेंट होगी देन प्रिंट होगी एंड इसमें फर्स्ट प्रिंट देन डिक्रीमेंट, MENT, ओके हो गया ठीक। तो हम यहाँ लगा देते हैं डबल स्लैश देन सेव किया। अब देखो आई होप इसमें इस कमेंट की हेल्प से आपकी कंफ्यूजन थोड़ी कम हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखो, रिपीट करो, एक बार और समझने की कोशिश करो।